ये चीज तो खैर आपने भी नोटिस की होगी कि रशिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे ये जो टॉप के डिफेंस वेपन एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर देश हैं, जो हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, टैंक्स, मिसाइल्स सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, ये सभी अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए काफी ईगर रहते हैं। कई बार तो दशकों पुराने एलाइज के डिफेंस डील्स को लेकर आपस में संबंध भी टूटने पर आ जाते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में लगभग फाइनलाइज हो चुकी सबमरीन्स की डील तोड़वाकर ऑकस नाम की एक नई अलायंस बनाकर ऑस्ट्रेलिया के साथ मल्टी-बिलियन डॉलर डील साइन कर दी, जिसके कारण फ्रांस और अमेरिका के रिलेशंस आज की डेट में काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। और अमेरिका किस तरह से अपने कार्सा एक्ट के अंतर्गत डिफेंस डील्स को प्रभावित करने की कोशिश करता है वो तो हम सब जानते हैं। रशिया भी इस कड़ी में पीछे नहीं है, वो भी भारत को पाकिस्तान को हथियार बेचने का डर दिखाकर इनडायरेक्टली भारत से बड़ी बड़ी डिफेंस डील साइन करवाने के लिए भारत को ब्लैकमेल करता आया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सारी डिफेंस डील्स बेहद कॉस्टली होती हैं, कई बिलियन डॉलर्स की, और कई बार तो हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उनको बेहद हाई कॉस्ट के ऊपर बेचा जाता है। और सामने वाला देश भी आमतौर पर हाई कॉस्ट के ऊपर हथियार खरीद लेता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी देश की सुरक्षा का मामला होता है। और ऐसा नहीं कि एक बार डिफेंस डील साइन हो गई तो सारा काम डन। असली खेल तो डिफेंस डील साइन करने के बाद शुरू होता है, क्योंकि डिफेंस डील को साइन करने से पहले तो सामने कई सारे देशों और कंपनीज का ऑप्शन होता है, लेकिन एक बार डिफेंस डील साइन होने के बाद उसी कंपनी से हथियारों को अपग्रेड और मेंटेनेंस दोनों करवानी पड़ती है, जिस कंपनी से हथियार परचेज किया होता है, और वो अपग्रेड और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेहद हाई होती है। हालांकि ये काफी दुख की बात है कि भारतीय सरकारों को ये चीज बेहद लेट समझ आई है, और हम पिछले 60 से 70 सालों से लाखों करोड़ रुपए की कीमत के हथियार विदेशों से खरीदा करते थे। फाइनेंशियल लॉस तो चलो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से भी ये बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है, जो कि आज हमें तब पता चल रहा है जब रशिया चाइना की तरफ झुक रहा है और पाकिस्तान को हथियार बेचने की बात कर रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं ताकि भारत भी डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आत्मनिर्भर बन सके, आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन सारे कदमों के रिजल्ट्स की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने न सिर्फ अपने लिए हथियार मैन्युफैक्चर करने में बड़ी सफलता हासिल की है, बल्कि पिछले 7 सालों में जब से साल 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से भारत ने टोटल 38,000 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया के बाकी देशों को बेच दिए हैं। ये चीज भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताई है, और कहा है कि भारत की एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री आज की डेट में 85,000 करोड़ रुपीज तक की हो गई है। खुशी की बात है कि 85,000 करोड़ रुपीस में से 18,000 करोड़ रुपए का योगदान भारत के प्राइवेट सेक्टर से आया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्टर में भारत में कुल 12,000 से ज्यादा एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने डिफेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम डिफेंस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में टॉप 25 कंट्रीज में आते हैं, और भारत आज की डेट में दुनिया के 70 अलग अलग देशों को हथियार बेच रहा है। वो चाहते हैं कि साल 2024 से 25 तक भारत सालाना 35,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट करने लगे, और हम हथियारों के नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर देश बन जाएं। पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री आर्म्ड फोर्सेस को जो हथियार चाहिए होते हैं वो सभी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर्स दे दी हैं कि वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत जो भी हथियार नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं वो भी विदेशों से परचेज कर सकती हैं। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एमएसएमई से रिक्वेस्ट करके कहा कि एमएसएमईज ये नहीं सोचें कि ये अभी छोटे हैं तो इनोवेशन करना इनके बस की बात नहीं है, बल्कि एमएसएमईज को अपनी रिसर्च और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी डिफेंस कंपनीज को पहले से ज्यादा संख्या में कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। भारत के डिफेंस सेक्टर में मेजर डिफेंस कंपनीज का मेजर रोल तो है ही, लेकिन एमएसएमईज का भी रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका काम हमेशा पीछे छुप जाता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हथियार मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इनमें कई तरह के स्मॉल पार्ट्स को इस्तेमाल करके असेंबल करके फिट किया जाता है, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बल्कि एमएसएमईज ही प्रोवाइड करती हैं। वैसे राजनाथ सिंह जी की ये बात तो 100% सही है, लेकिन ये कदम आज से तकरीबन 40-50 साल पहले शुरू कर देने चाहिए थे। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी और चैनल के सोशल मीडिया लिंक्स मेंशन किए गए हैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर विजिट करें। साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनीज का आना आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कदम है, हाँ या फिर नहीं, और इसके पीछे क्या रीजन है।